जय हिंद। हिंदी पढ़ने वाले आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का इस चैनल के माध्यम से हम स्वागत करते हैं और आप सभी को सस्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के पद्य खंड में संकलित कवि रसखान के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका सवैया पद जो है, छंद जो है आपके सिलेबस में है। तो उस सवैया को पढ़ने से पहले हम कवि रसखान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि रसखान कवि का जीवन परिचय निश्चित रूप से पूछा जाता है। पिछले साल नहीं पूछा गया होगा तो इस साल तो पूछेगा। इस हिसाब से आपको रसखान कवि को पढ़ना जरूरी है और जो 30% सिलेबस कम किया गया है उस कम करने के बाद से इनको रखा गया है, इस हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए रसखान। अच्छा, कोई पूछे रसखान का मतलब क्या होता है तो क्या आप कहेंगे? दो शब्दों से मिलके बनाए रस खान। रस का मतलब जिससे आनंद अनुभूत होती है वो रस है। खान क्या है? खजाना, यानी आनंद का जो खजाना है वो रस खान है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए, एक रस खान तो इनका नाम हो गया और दूसरा रस खान का मतलब होता है कृष्ण। ठीक है ना? तो रसखान का मतलब यहाँ कृष्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रसखान कृष्ण के भक्ति में इतनी ज्यादा लीन थे, केवल उन्हीं का गुणगान किया करते थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं रसखान के बारे में। रसखान के ऊपर एक क्वेश्चन पहले बनता है कि रसखान कवि का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। अच्छा, ऑप्शन में दे दे कि रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम दे दे, और एक जगह दे दे सैयद इब्राहिम पिहानी वाले, या अन्य कोई नाम दे दे, दो नाम और भी छोड़ दे। तो आप क्या ट्रिक करेंगे? केवल सैयद इब्राहिम नहीं ट्रिक करेंगे, जहां पर पिहानी वाले आ जाए तो ये पूरा हो जाता है। सैयद इब्राहिम पिहानी वाले आपकी किताब में दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। जहां भी रसखान का नाम आए तो सैयद इब्राहिम याद रखिएगा। निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो इसमें पूछा ही पूछा जाता है, अगर इस प्रश्न बनता है। रसखान का जन्म सन 1558 ईस्वी दिल्ली के स्थान पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो रसखान का जन्म समय ये आप जान लेंगे, पठान वंश में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा जीवन विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा था। इनके अंदर एक प्रकार का अनुराग था, वो अनुराग जब लौकिक प्रेम में बदल गया तो यह देखने को तब मिला जब एक अति सुंदर युवती से इनको प्रेम हो गया। लेकिन वो युवती इन्हें जरा भी ध्यान नहीं देती थी, उपेक्षित नजरों से देखा करती थी। उसके उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध होकर के रसखान ने ईश्वरी प्रेम की तरफ अपने आप को मुड़ लिया और ईश्वरी प्रेम में इतना लीन हो गए कि केवल ईश्वर का ही गुणगान करने लगे। 252 वैष्णवन की वार्ता एक पुस्तक है जिसके लेखक का नाम है गोस्वामी विट्ठल नाथ, और इसमें यह देखने को मिलता है कि रसखान गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य के रूप में देखे गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन के आता है कि रसखान के गुरु का क्या नाम है? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ। एक क्वेश्चन यहाँ पर। और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है और ये कृष्ण प्रेमी थे, ऐसा प्रमाण इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इनके भाषा में अरबी, फारसी और संस्कृत देखने को मिलते हैं। चूंकि ये तीनों भाषाओं में पारंगत थे, विद्वान थे। और सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पर जब भी हम रसखान का भाषा लिखते हैं तो ब्रजभाषा का सबसे ऊपर स्थान आ जाता है। कारण यह है कि ब्रजभाषा और ब्रजभूमि दोनों से इनका अनन्य प्रेम देखने को मिलता है।
क्योंकि जो भी ब्रजभूमि की वर्णन करते हैं, कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन करते हैं तो ब्रजभाषा में करते हैं, और ये सारी कृष्ण की लीलाएं कहाँ हुई हैं? ब्रजभूमि में हुई है। इसीलिए ब्रजभूमि और ब्रजभाषा का बड़ा ही अटूट संबंध यहाँ पर इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। अच्छा, प्रेम देव की छवि। अच्छा, प्रेम देव कौन है? प्रेम के देवता किसे माना गया? कृष्ण को माना गया। तो प्रेम देव की छवि का गुणगान ये ब्रजभाषा में किया करते थे। कभी अहिर की चौहरियों की छछियां बरछात पर नाचने वाले कृष्ण कभी कुंज में राधा के पैर को दबाते हुए नजर आते हैं। ऐसे कृष्ण की अनन्य भक्ति का यह जीता जागता उदाहरण रसखान है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। इनका गुणगान तो होता ही है और कृष्ण भक्ति कवियों में अपना प्रमुख स्थान बनाने में एक सक्षम रहे। इनकी रचनाएं अगर देखा जाए तो सुजान है, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, बाल लीला है तथा अष्टयाम है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली में देखिए, भाषा शैली में सवैया, कवित्व तथा दोहा शैली में ये रचनाएं देखिए। छंद में कौन कौन है? सवैया और कवित्व, दो तरह के छंद हैं। दोहा शैली में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, कृष्ण भक्ति शाखा के नवीन परंपरा के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, कभी कभी घुमा करके क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के नवीन परंपरा के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आप निश्चित रूप से लिखिएगा, रसखान ही कृष्ण भक्ति या भक्ति काल की नवीन परंपरा के जनक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं आप लोग कॉपी में चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। इनकी संपूर्ण रचनाएं ब्रजभाषा में। क्वेश्चन और आता है, कौन ऐसे कवि हुए हैं भक्ति काल में जिनकी संपूर्ण रचनाएं ब्रजभाषा में है? तो रसखान को लिखेंगे। इनकी भाषा की विशेषता क्या है? इनकी भाषा की विशेषता यह है कि सहज, सरल तथा सामाजिकता पूर्ण या सामाजिक पूर्ण व्यवहार वाली भाषा इनके अंदर देखने को मिलती है। ऐसी सामाजिकता पूर्ण शैली इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो रसखान के बारे में हम इतना चर्चा किए और इसके बाद से हम दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं सवैया का। उसमें 3 सवैयों को हम बता देंगे। तब तक इसको आप बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए और घर पे रह के सुरक्षित बनाए रखिए। धन्यवाद।